चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कैरियर अकादमी पर। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ा रहा था, लास्ट वाली क्लास को जिस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको छोड़ रखा था, आज मैं आप लोगों को उसी आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आप लोग जो लोग चैनल पर आ रहे हैं, आप लोग कृपया लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल ये है कि कोई धन किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4000 रुपया हो जाता है एवं 5 वर्षों में 4410 रुपया हो जाता है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। देखो, सवाल ये है कि कोई धन है वो 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 4000 रुपया। देखो, 3 वर्षों में 4000 रुपया हो जाता है एवं 5 वर्षों में क्या होता है, 5 वर्षों में होता है 4410 रुपया हो जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक, यही हमको चाहिए। जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला मामला ऐसा आए और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछे, तो आप एक काम करना, इन दोनों मिश्रधनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको मैं छोटे वाले से डिवाइड करूंगा। तो मैं कहूँगा बड़ा कौन है, 4000, और 4410 में बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है। तो मैं 4410 रुपये में भाग दूंगा 4000 रुपये से। एक स्टेप ध्यान देना, हमने बड़े वाले में भाग दिया छोटे वाले से। अब यहाँ पर देख लिया कि इसमें कितने का अंतर है, कई वर्ष का अंतर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर होगा तो यहाँ मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा, मतलब 2 का पेयर बन के वैल्यू बाहर आएगी। अगर यही 3 वर्ष का अंतर होता तो मैं यहाँ 3 लगाता, 4 वर्ष का अंतर होता तो यहाँ 4 लगाता, हालांकि यहाँ 2 वर्ष का अंतर इसलिए 2 लगाया। देखो ये 0 0 से कट गया। ठीक, 441, तो 441 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 21 गुणे 21। यहाँ मैं 400 को लिख सकता हूँ 20 गुणे 20। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का मतलब ये है कि 2 का पेयर बनेगा। तो यहाँ मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 21/20। कितना आया, 21/20। लेकिन अभी मेरा रेट नहीं आया है। अब रेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ मैं इस चीज़ को यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिखता हूँ। रेट निकालने के लिए जो भी आएगा ना, हमेशा इसमें से 1 माइनस करके, हमेशा इसमें से 1 माइनस कर देना और गुणा 100 करना। क्या करना, 1 माइनस करके क्या करोगे, गुणा 100 करोगे। ये तुम्हारा हो जाएगा 21, 20 1 का 20 और पूरे बटा 20 गुणे 100। ठीक, ये 20 पंजे 100। यहाँ 21 और 20 में कितने का अंतर, 1 का, यहाँ 5 का, ये हो जाएगा 5 का 5%। क्लियर है। किसी को अगर कोई दिक्कत होगा भाई वो कमेंट कर देगा, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, नोट करिएगा इसको। अगर हो गया हो तो कमेंट करिएगा, आगे क्वेश्चन को मैं लेकर चलूंगा। बोलो भाई, लिखो दूसरा सवाल। इसी पर आधारित दूसरा सवाल लिखना। कोई धन किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2000 रुपया हो जाता है। 3 वर्षों में 2000 रुपया हो जाता है, जबकि 6 वर्षों में 2662 रुपया हो जाता है। 6 वर्षों में 2662 रुपया हो जाता है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है। आपके सामने ऑप्शन यही है सब।
ऑप्शन में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। आप लोग आंसर कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। ठीक, देखो इसको भी सेम उसी तरीके से मैं लगाऊंगा जैसे इसके पहले मैंने लगाया था। ध्यान से देखना, दोबारा कभी आपसे ये गलत नहीं होगा। देखो बोला है कि 3 वर्षों में कितना 2000, तो 3 वर्षों में 2000 रुपया हो जाता है। ठीक, जबकि 6 वर्षों में कितना हो जाता है, 6 वर्षों में हो जाता है ये 2662 रुपया। ठीक, अब ध्यान देना, यहां पर मैंने बोला था कि हमेशा बड़े में से छोटे को भाग देना। बड़ा कौन है 2662, तो मैं भाग दूंगा 2662 में इधर 2000 रुपए से, 2000 रुपए से। फिर मैं कहूंगा कि यहाँ टाइम में कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कहेंगे टाइम में 3 वर्ष का अंतर है। तो जितने वर्ष का अंतर होगा ना उसको यहाँ लिखूंगा, अर्थात उतने का पेयर बन के वो बाहर आएगा। इसको काटूंगा, 2 से कटेगा तो ये 1000 आएगा, इसको काटूंगा तो ये 1331 आएगा। तो 1331 बटा 1000, यहाँ मेरा आएगा 1331 बटा 1000, यहाँ 3। मैं इसको लिख सकता हूँ 1331 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणे 11 गुणे 11, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10, यहाँ 3 लगा है तो 3। इसका मतलब ये कि 3 का पेयर बनेगा तो एक बाहर आएगा, यहाँ 3 का पेयर बना तो एक आएगा 11, और 10 में यहाँ 3 का पेयर बनेगा तो एक आएगा 10। रेट बताने के लिए मैंने बोला था, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि रेट जब भी निकालना हो हमेशा 1 माइनस करके 100 का गुणा कर देना। 1 माइनस करो तो कहोगे 11 बटा 10 माइनस 1 गुणा 100। अब देखो आप इसको हल करोगे तो 11 10 1 का 10 और बटा 10 और गुणा कितना 100। ये 0 से 0 आपका कट गया, 11 से 10 जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुणे 10 बराबर 10 1 का 10%। जितने लोग 10% इसका आंसर बताए थे भाई उतने लोगों का ये सही है। क्लियर है? अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी आपके एग्जाम के लिए ही है, वो आपके एग्जाम में ही पूछा गया कुछ सवाल है। लिखिए, सवाल लिखना, कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सवाल मैं लिख देता हूं, बोल भी देता हूं, लिख भी देता हूं, कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मैं यहां पर सवाल लिखता हूं, सवाल आपका होगा कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में, कोई धन 3 वर्षों में, 3 वर्षों में स्वयं का 216 बटा 125 गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक, आपके सामने बेहतरीन सवाल है, जरा आप इसको हल करने का प्रयास करें। ऑप्शन मैं दे देता हूं, ऑप्शन आपका होगा 10%, 15%, 20% और 25%। ठीक, क्या है 10%, 20%, 15%, 25%, ये आपके सामने आंसर ऑप्शन है। देखो करोगे क्या जब कभी भी ऐसा मामला है ना, यहाँ देखो टाइमिंग कितने वर्ष का है, टाइमिंग 3 वर्ष का है, कितने का 3 वर्ष का है, तो टाइमिंग आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष, शायद इससे नहीं दिख रहा होगा, इससे दिखेगा 3 वर्ष। और कितने गुणा होता है 216 बटा 125, तो मैं इसको लिखूंगा 216 बटा 125। ये बताओ टाइमिंग कितना वर्ष है,
3 वर्ष। कितना गुणा होता है 216 बटा 125? तो मैं बोलूँगा कि यहाँ जितना वर्ष हो यहाँ इसमें एक रूट लगा देना, बोल देना 216 बटा 125, यहाँ 3 वर्ष है तो यहाँ 3 लग गया रूट में। ठीक, 216 6 का क्यूब है, और देखो इसको लिख सकते हैं 6 क्यूब, 125 5 का क्यूब है, यहाँ क्यूब रूट लगा है, तो 6 बाहर आएगा और 5 बाहर आएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, रेट चाहिए, कितने परसेंट वार्षिक रेट बोल रखा है, तो रेट बताने के लिए हम बोलेंगे आर बराबर ये जितना भी आया है 1 माइनस करके 100 गुणा कर दो, ये हो जाएगा 6 बटा 5 माइनस 1 गुणा 100। ठीक, ये हो जाएगा मेरा कितना, देखो 6 5 1 का 5 बटा 5 और गुणा कितना 100। देखो 5 1 का 5, 5 दिशा में 100, 6 से 5 गया 1 गुणा 20, तो 20 1 का कितना 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 20% आएगा। क्लियर है, नोट करो। ऐसे हम आपको एक दूसरा सवाल भी दे रहे हैं, नोट करिए। और ऐसा कंसेप्ट आपको बहुत कम मिलेगा, आप YouTube पर सर्च मार लेना, अगर आपको मिल जाए तो बेहतर होगा भाई। ठीक ठीक, लिखो सवाल, लिखो, लिखना, कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में, कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 25 बटा 16 गुणा हो जाएगा, 25 बटा 16 गुणा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 बटा 16 गुणा हो जाएगा। ऑप्शन आपके यही सब हैं। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करें, अब तो लगा ही सकते हैं आप लोग। ठीक, देखो जो लोग 25 आंसर कमेंट कर रहे हैं भाई उनका सही है, 25 वाले सही है। देखो कैसे हम कहेंगे, टाइमिंग कितना है 2 वर्ष है, कै गुणा बोला है 25 बटा 16, तो आप एक काम करोगे, ये 25 बटा 16 है, 25 बटा 16 लिखा, और कितना टाइमिंग है 2, तो यहाँ रूट में लगा दिया 2। मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 2, 25 को लिख सकता हूँ 5 के स्क्वायर, 16 को लिख सकता हूँ 4 के स्क्वायर, बाहर आएगा तो 5 बटा 4 बाहर आएगा। कितना आएगा 5 बटा 4। हमको रेट चाहिए, रेट निकालने के लिए 1 माइनस करके 100 गुणा करो, 5 बटा 4 माइनस 1 गुणा 100। ठीक, देखो ये हो जाएगा 5 से 1 जाएगा 5 माइनस 4 बटा 4 गुणा 100। ठीक, 1 बटा 4 गुणा 100, 4 1 का 4, 4 25 में 100, 25 1 का 25%। ठीक, कितना हो जाएगा 25%। क्लियर है, किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट करेगा। वैसे आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी डाउट का ऐसा मसला मैं छोड़ नहीं रहा हूं। तो आप नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो, हेडिंग बनाओ गुणा पर आधारित प्रश्न। थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए स्पीड को बूस्टअप कर रहे हैं। जो लोग कम समझ पा रहे हैं भाई वो वीडियो को 1-2 बार रिवर्स करके देख लेंगे बाद में। हेडिंग बनाओ गुणा पर आधारित प्रश्न। जैसे आप साधारण ब्याज में पढ़े थे वैसे चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ोगे। गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक, इसमें लिखना टाइप फर्स्ट, इसमें लिखना सवाल, लिखना कोई धन किसी निश्चित वार्षिक, कोई धन किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीन वर्षों में
स्वयं का दोगुना हो जाता है, स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में यह धन स्वयं का 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, 9 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 27 वर्ष। कितना? 9 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष। सवाल को 2-3 राउंड पढ़ना और पढ़ने के बाद ही इसको बताना, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। ठीक है, देखो इसको मैं एकदम बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ज़्यादा आपको लोचा नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास ना तो टाइम है ना तो मेरे पास टाइम है। सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। इधर देखो, जब कभी भी ये सवाल को आप इंपॉर्टेंट बना लेना, आएगा तो सवाल यही आएगा, लिख के ले लो, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा रहेगा, देख लेना, पेपर के बाद मिला लेना। हम कह रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा मामला आए ना, सवाल को पढ़ा करो। यहाँ एक तरफ लिखा करो समय, एक तरफ लिखा करो गुना। बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूं। एक तरफ क्या लिखोगे? समय, एक तरफ क्या लिखोगे? गुना। बोला है कि कोई धन किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में क्या गुना? 2, तो 3 वर्ष में 2 गुना। फिर आगे बोला है, तो बताइए कितने वर्षों में, यानी अब दूसरी बार का टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में यह धन स्वयं का कै गुना होगा? 8 गुना। कितने वर्षों में यह धन स्वयं का 8 गुना होगा? जब कभी भी ऐसा मामला आएगा ना, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हल करना, बचा के हल करना। ध्यान देना कि 3 वर्षों में 2 गुना, कितने वर्षों में 8 गुना। ये जो दूसरी बार का गुना है ना, इस दूसरी बार के गुने को पहली बार के गुने के रूप में तोड़ना, मतलब 8 को 2 बनाना है। तो देखो यहां मैं कहूं, तुम 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात तुम लिख सकते हो इसको 2 के घाते 3। क्या लिख सकते हो? 2 के घाते 3। तो मैं 8 को लिख दिया 2 के घाते 3। क्लियर है? क्या लिख दिया? 2 के घाते 3। अब इसका जो पावर होगा ना, उसका ये पावर इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का पावर 3 में, ये 3 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलके कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 बराबर कितना? 9 वर्षों में। यह 9 वर्षों में क्या गुना होगा? 8 गुना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देगा। ठीक, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, कोई धन किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो बताइए यह धन कितने वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में यह धन स्वयं का 9 गुना हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन आपका हो जाएगा 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। ठीक, तो देखो जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप कैसे लगाओगे? बोला है कि 5 वर्षों में क्या गुना? तो 5 वर्षों में हो रहा है आपका 3 गुना।
पहली वाली लाइन में देखो 5 वर्षों में कै गुना, 3 गुना। बोला कितने वर्षों में स्वयं का कितने गुना, 9 गुना। 9 गुना ये है तो 9 गुना करना है। तो मैंने बोला इसको ना इसके रूप में तोड़ो, तो 9 को लिख सकते हो 3 के पावर 2। क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 2। अब क्या करो, ये जो पावर है ना इसका इधर गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 2, कितना हो जाएगा 5 दूना 10 वर्ष। कितना हो जाएगा 10 वर्ष। किसी कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लिखो। एक बस ऐसे रैंडमली क्वेश्चन करवा रहा हूं। लिखो कोई धन किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। 6 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। 6 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्षों में यह धन स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में यह धन स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप लगाओगे। ठीक, बोलो भाई, इसी तरीके से आपका लगेगा। 6 वर्षों में कै गुना, 4 गुना। कितने वर्षों में 16 गुना, यही हमसे पूछ रखा है। कितने वर्षों में यह 16 गुना, तो 16 को हमें बनाना है 4 के रूप में, तो 16 को मैं लिख सकता हूं 4 के पावर 2। ये जो पावर 2 है इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 गुणे 2 बराबर कितना, 12 वर्षों में। बोल भाई, किसी कोई दिक्कत हो कमेंट कर देगा, थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूं। ठीक, अब इसका लिखना टाइप सेकेंड। ये टाइप फर्स्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है, लिखना टाइप सेकंड। इसका टाइप सेकंड लिखिए। कोई धन किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो बताइए अब थोड़ा सा लिखने दो। तो बताइए 10 वर्षों में यह धन 10 वर्षों में यह धन स्वयं का कितने गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो एक ये पैटर्न आपको मिला, ये भी उसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से आपने इसके पहले लगाया। एक तरफ लिखना यहां समय, एक तरफ यहां लिखना गुना। पहले वाली लाइन में बोला है कि 5 वर्षों में कै गुना, 3 गुना, तो 5 वर्षों में 3 गुना। दूसरी वाली लाइन में बोला है कि 10 वर्षों में, यह 10 वर्षों में कै गुना होगा, ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। अब करोगे क्या, जब ये इस प्रकार का टाइप आए, आपको इस प्रकार का सवाल दे कि दूसरी बार का टाइम दे के दूसरी बार का गुना पूछे, तो आप इसको ना जो बाद वाला टाइम होगा ना, बाद वाले टाइम को पहले वाले टाइम से डिवाइड कर देना। अर्थात ये 10 है, 10 में पहला वाला टाइम है 2, 5 है, भाग 2 कितनी बार गया, जितनी बार जाएगा उसको ले जाके इसके सर पे रख देना है। अर्थात ये हो जाएगा 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 का मतलब 9 गुना हो जाएगा। कै गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना 5 वर्षों में 3 गुना, 10 वर्षों में कै गुना ये पूछा है, तो दूसरे वाले टाइम को पहले वाले टाइम के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे, अर्थात भाग देंगे। 10 को 5 से भाग दिया कई बार, तो 2 बार। जितनी बार जाएगा उसको उठा के इसके सर पे रख देंगे, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एक दूसरा सवाल लिखो। कोई धन किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है।
3 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो बताइए 12 वर्षों में स्वयं का कितने गुना हो जाएगा? तो बताइए 12 वर्षों में स्वयं का कितने गुना हो जाएगा? जरा आंसर कमेंट करें। आंसर कमेंट करें भाई आप। देखो जितने लोग 16 आंसर कमेंट कर रहे हैं भाई उनका सही है। 16 आंसर कमेंट करने वाले सही हैं। देखो बोला है कि 3 वर्षों में कई गुना? 2 गुना। फिर आगे बोला है कि 12 वर्षों में कई गुना, ये हमको चाहिए, तो हम 12 में 3 से भाग देंगे। तो 12 में 3 से भाग दिया कई बार? 4 बार। ये जितनी बार जाएगा इसको उठा के इसके सर पे रखो, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 16 गुना, यानी यह कितने गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा भाई वो कमेंट कर देगा, ठीक है। और ये इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो आप कहेंगे उस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगला चैप्टर कौन सा शुरू किया जाए, उसी के हिसाब से मैं आपको चैप्टर शुरू करूंगा। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी फीडबैक देना कि क्लास कैसी रही, क्लास कैसी रही। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।